सोचो, एक पल के लिए तुम 13 साल पहले एक ऐसा गुनाह कर चुके हो जिसे तुमने इतनी चतुराई से छुपाया कि पुलिस भी हार गई, अदालत भी हार गई। तुमने अपना परिवार बचा लिया, अपनी बेटी को बचा लिया। लेकिन अब तुम सोचते हो कि यह कहानी खत्म हो गई है, तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ गई है। तभी एक रात तुम अपने घर के बाहर एक साया देखते हो। कोई तुम्हारे आंगन में कुछ खोद रहा है, कोई जो जानता है कि उस जमीन के नीचे क्या दफन है। यह कहानी है जॉर्ज कुटी की, जो भारत के सबसे मशहूर थ्रिलर कैरेक्टर में से एक है। और यह कहानी है उसकी सबसे बड़ी, सबसे भारी, सबसे आखिरी लड़ाई की। यह है दृश्यम 3, मोहनलाल की वापसी। और यह कहानी आपको शुरू से आखिर तक जकड़ कर रखेगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि सच कभी पूरी तरह दफन नहीं होता। दृश्यम 2 के घटनाओं के 4.5 साल बाद जॉर्ज कुट्टी की जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती है। वो अब एक सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसर बन गया है। उसकी लेटेस्ट फिल्म एक बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है। पैसा है, इज्जत है, घर में कोई आर्थिक तंगी नहीं है। उसकी पत्नी रानी घर को रेनोवेट करना चाहती है। बड़ी बेटी अंजू, जिसने सालों पहले वरुण को गलती से मार दिया था, अब उन सीजर्स से भी मुक्त हो गई है जो उसे ट्रॉमा की वजह से होते थे। वो थेरेपी से धीरे धीरे ठीक हुई है। छोटी बेटी आनू अब बड़ी हो गई है, इंडिपेंडेंट है, अपनी बात खुलकर कहती है। जॉर्ज कुटी चाहता है कि अंजू की शादी हो जाए ताकि वो अपने अतीत से आगे बढ़ सके और गांव वालों की बातें भी बंद हो जाएं। लेकिन इस सब चमक दमक के नीचे जॉर्ज कुट्टी के दिल में एक खौफ हमेशा जिंदा रहता है। उसने वरुण का शव क्या किया, यह राज उसकी अपनी पत्नी और बेटियां भी पूरी तरह नहीं जानती। वो डरता है कि अगर कभी उसका परिवार पूरा सच जान गया तो वो उसे एक हत्यारा समझेंगे, एक अपराधी समझेंगे, उस इंसान के तौर पर नहीं जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए सब कुछ किया। यह डर उसे हर पल जीने नहीं देता। वो हमेशा सतर्क रहता है, हर अजनबी पर शक करता है, हर अनजानी हलचल पर ध्यान देता है। और फिर एक रात वो डर हकीकत में बदल जाता है। जॉर्ज कुटी को अपने घर के पास कुछ संदिग्ध हलचल नजर आती है। वो देखता है कि कोई उनके आंगन में कुछ खोद रहा है। वो धीरे से जाकर पहचानता है कि यह कोई और नहीं, सहादेवन है, वही वायलेंट कांस्टेबल जिसने पहले दृश्यम में उसके परिवार को बेहद बुरी तरह ट्रीट किया था। लेकिन अब सहादेवन पुलिस में नहीं है, वो सस्पेंड हो गया है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, वो शराब का आदी हो गया है और उसके दिल में सिर्फ एक चीज बची है, जॉर्ज कुट्टी से बदला। सहादेवन अकेला नहीं है, उसके पीछे है प्रभाकरण, जो वरुण का बाप है, आईजी गीता प्रभाकर का हस्बैंड, एक बाप जिसने सालों पहले अपना बेटा खोया था और जिसे आज तक यह यकीन है कि जॉर्ज कुट्टी और उसका परिवार ही उसके इकलौते बेटे की मौत का राज छुपाए बैठे हैं। और इसी ट्रायंगल में एक तीसरा नाम जुड़ता है, बास्टियन, जो गीता प्रभाकर का करीबी दोस्त है और जिसने दृश्यम 2 में केस को फिर से खोला था। ये तीनों मिलकर एक नई, बड़ी और ज्यादा खतरनाक साजिश बनाते हैं। इस बार उनका टारगेट सीधे जॉर्ज कुटी नहीं है। वो जानते हैं कि जॉर्ज कुटी को सीधे फंसाना नामुमकिन है। वो बहुत होशियार है, वो हर कदम सोच कर रखता है। इसीलिए वो एक नया रास्ता चुनते हैं, अंजू। प्रभाकरन और उसकी टीम प्लान बनाते हैं कि अंजू को किसी ऐसे क्राइम में फंसा दिया जाए जो उसने किया ही नहीं। उनका मकसद है कि अगर अंजू पकड़ी जाए, अगर उसका नया जुर्म सामने आए, तो पुराना केस भी फिर से खुल जाएगा और इस बार जॉर्ज कुटी के पास उसे बचाने का कोई तरीका नहीं होगा। इस साजिश को कामयाब बनाने के लिए वो जॉर्ज कुट्टी को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। वो वरुण के पुराने केस से जुड़े नए लीगल इश्यूज उठाते हैं ताकि जॉर्ज कुट्टी उन कागजी झमेलों में फंसा रहे और उसे यह पता ही न चले कि उसकी बेटी के खिलाफ क्या रचा जा रहा है। कुछ समय के लिए यह प्लान काम भी करता है। जॉर्ज कुटी कोर्ट्स में, लॉयर्स के साथ मीटिंग्स में, पुराने डॉक्यूमेंट्स में उलझा रहता है। लेकिन यहां जॉर्ज कुटी का असली रूप सामने आता है। वो सिर्फ एक चालाक इंसान नहीं है, वो एक ऐसा बाप है जिसकी छठी इंद्रिय हर खतरे को पहले ही सूंघ लेती है। उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो धीरे धीरे यह समझने लगता है कि सहादेवन
प्रभाकरन और बस्टियन मिलकर कोई नया जाल बुन रहे हैं और इस बार निशाने पर अंजू है। जब जॉर्ज कुटी को पूरा सच पता चलता है तब तक साजिश ऑलमोस्ट अपने आखिरी चरण में पहुंच गई होती है। दुश्मनों ने एक ऐसा क्राइम सीन तैयार किया है जिसमें अंजू को एक अपराधी के तौर पर फंसाया जाना था, लेकिन जॉर्ज कुटी एक कदम आगे निकल जाता है। उसे जो भी जानकारी मिलती है वो उसका इस्तेमाल करके पूरे क्राइम सीन को बदल देता है। वो सीन को इस तरह बदलता है कि अब अंजू एक अपराधी नहीं बल्कि एक विक्टिम नजर आती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो अपनी ही बेटी को थोड़ा घायल कर देता है ताकि एविडेंस सच लगे, ताकि कोई शक न करे कि यह सब प्लान किया गया था। यह सीन फिल्म का सबसे इमोशनली भारी हिस्सा है। एक बाप अपनी बेटी को चोट पहुंचाता है, लेकिन इसी एक चोट से वो उसे एक बहुत बड़े जुर्म से, एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लेता है। जॉर्ज कुटी की आंखों में जो दर्द है, जो जिम्मेदारी है, वो मोहनलाल ने इतनी गहराई से दिखाई है कि देखने वाले की रूह कांप जाती है। इसी बीच दृश्यम 3 एक और दिशा में मुड़ती है, जॉर्ज कुटी के अपने मन के अंदर की लड़ाई। यह फिल्म पहले 2 पार्ट से अलग है क्योंकि यह बाहरी कैट एंड माउस गेम से ज्यादा जॉर्ज कुटी के इंटरनल साइकोलॉजिकल कोलैप्स को दिखाती है। 13 साल से वो एक झूठ के साथ जी रहा है। वो हमेशा सतर्क रहा है, हमेशा डरा हुआ रहा है और उसकी उम्र के साथ यह डर और बढ़ गया है। पहले उसे एक खास इंसान से डर था, अब उसे लगता है कि कोई अनजान कुछ उस पर हमला करने वाला है, कोई बड़ी अनदेखी ताकत। जॉर्ज कुटी अपने अंदर ही अंदर टूट रहा है। वो खुद से सवाल पूछता है, क्या उसने जो किया वो सही था? क्या वो हमेशा इस तरह छिपकर जिएगा? क्या उसका परिवार कभी इस सच से आजाद हो पाएगा? ये सवाल उसे रात रात भर सोने नहीं देते। फिल्म में वो पल आता है जब जॉर्ज कुटी अपनी पत्नी रानी के सामने टूटने के बहुत करीब आता है, लेकिन हर बार वो खुद को रोक लेता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी कमजोरी पूरे परिवार को तबाह कर सकती है। सहदेवन, प्रभाकरन और बस्टियन की साजिश नाकाम होने के बाद वो और बेताब हो जाते हैं। वो अब सीधे वरुण के केस को फिर से खोलने की कोशिश करते हैं। पुराने सबूत, पुराने विटनेस, सब कुछ फिर से सामने लाने की कोशिश होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन फिर शुरू होती है। जॉर्ज कुटी को फिर वही पुराना खेल खेलना पड़ता है, लेकिन इस बार वो थका हुआ है, बूढ़ा हो रहा है और उसके अंदर वो पहले जैसी ऊर्जा नहीं बची। फिल्म के क्लाइमेक्स में जॉर्ज कुटी एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो समझ जाता है कि यह छुपा छुपी का खेल हमेशा नहीं चल सकता। हर बार कोई नया दुश्मन आएगा, हर बार कोई नई साजिश होगी और हर बार उसे अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपने परिवार को इस डर के साए में जीने देना पड़ेगा। जॉर्ज कुटी को एहसास होता है कि शायद असली आजादी सच को छुपाने में नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने में है। यहां फिल्म एक भावनात्मक रूप से बेहद गहरा मोड़ लेती है। जॉर्ज कुटी अपने परिवार की खातिर एक बड़ा बलिदान देने का फैसला लेता है। वो सोचता है कि अगर वो खुद आगे आकर सब कुछ स्वीकार कर ले, अगर वो खुद को कानून के हवाले कर दे, तो शायद उसकी बेटियों को, उसकी पत्नी को हमेशा के डर से मुक्ति मिल जाएगी। यह विचार उसे अंदर से हिला देता है क्योंकि इसका मतलब है जेल जाना, अपने परिवार से दूर होना, सब कुछ खोना जो उसने इतने सालों में बनाया। फिल्म के आखिरी हिस्से में जॉर्ज कुटी की यह आंतरिक लड़ाई, यह फिलोसॉफिकल कल्मिनेशन सामने आती है। वो अपने 13 साल के बोझ से मुक्त होना चाहता है, लेकिन साथ ही उसके दिल में अपने परिवार के लिए वही पुराना प्यार है, वही पुरानी जिम्मेदारी है। यह संघर्ष फिल्म के क्लाइमेक्स को इतना पावरफुल बनाता है। दर्शक ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या जॉर्ज कुटी सच में सरेंडर करेगा? क्या वो अपनी आजादी का बलिदान देगा अपने परिवार की शांति के लिए? जैसे फिल्म खत्म होती है, वो कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाती है जिनके पूरे जवाब नहीं मिलते। जॉर्ज कुटी का फैसला, उसकी आखिरी रणनीति, यह सब इस तरह दिखाया गया है कि कहानी में एक खुलापन रह जाता है। एक तरफ ऐसा लगता है कि जॉर्ज कुटी ने एक बार फिर अपने परिवार को बचा लिया, दूसरी तरफ ऐसा भी संकेत मिलता है कि यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई, कि भविष्य में कोई और चुनौती, कोई और साया उनके दरवाजे पर आ सकता है।
दृश्यम 3 एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है। ये एक इंसान की आत्मा की कहानी है जो सालों से एक झूठ का बोझ ढो रहा है। ये फिल्म पूछती है कि क्या किसी को बचाने के लिए हमेशा झूठ का सहारा लेना सही है? क्या एक बाप अपने बच्चों को सच्चाई से दूर रखकर सच में उन्हें सुरक्षित रख रहा है, या उन्हें एक और बड़े संकट में डाल रहा है? मोहनलाल ने जॉर्ज कुट्टी के इस इंटरनल स्ट्रगल को इतनी बारीकी से जिया है कि उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की कमजोर कड़ियों को भी ढक देती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच चाहे कितना भी गहरा दफन कर दिया जाए, वो किसी न किसी दिन वापस सतह पर आने की कोशिश करता है। और जो लोग सच को छुपाकर जीते हैं, उनकी सबसे बड़ी जंग कभी बाहर की दुनिया से नहीं होती, वो उनके अपने जमीर से होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही जबरदस्त थ्रिलर कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये वीडियो उस दोस्त को जरूर भेजें जो दृश्यम सीरीज का फैन है। मिलते हैं अगली कहानी में।